सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्री के हैसियत से उन्होंने किसानों के सवाल पर उन्होंने बात किया था। अब किसको खराब लगा किसको अच्छा लगा, जनता को अच्छा लगा। अगर आपको खराब लगा है तो आप कार्रवाई करिए। वो तो मना नहीं कर रहे हैं सुधाकर जी की कार्रवाई हम पर मत करिए। बिहार के हित में, किसान के हित में बात किया है। तो जो आदमी किसान के, बिहार के हित में बात कर रहा है वो आईना क्या दिखा रहा है? वो तो सही बात रख रहा है कि किसानों का जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। तेजस्वी के कलम में ताकत है कि 10 लाख बहाली कर देगा। नीतीश जी ने बोल दिया कि हम 20 लाख देंगे, तो मतलब मजाक न हुआ? बिहार के साथ है तो ये मजाक हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा को आप कुशवाहा समुदाय का नेता नहीं मानते हैं? ना, सवाल ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत से एक भी सीट जीत सकते हैं। ये खुद गए नीतीश कुमार के पास, जाके गिलगिलाए हैं, कई बार रोए हैं। ऐसा बात नहीं, हम लोग सब जानते हैं। बिहार की जनता अब जान चुकी है कि उपेंद्र का चरित्र क्या है और चाल क्या है, चेहरा क्या है। सब बिहार के लोग समझ गया। उनके समाज के लोग भी गाली देता है उपेंद्र को। अब कहाँ रहेगा नहीं रहेगा वो तो बात का चीज है, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं तो तैयारी तो रहेगा ही। हम लड़ाई से तो पीछे कभी हटते नहीं है। पार्टी तो हमारा वही है। अब हमारा पार्टी कहीं गठबंधन में जाएगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी, कभी भी दो प्रमुख दल जो महागठबंधन के हैं एक पन्ने पर नजर नहीं आए। कभी जो कैबिनेट में मंत्री रहे सुधाकर सिंह, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया और लगातार देते रहे। उसके बाद अभी जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी खलबली मची हुई है। ऐसे में क्या आगे चलकर बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं बदलेंगी या फिर जो चल रहा है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आगे बढ़ते रहेगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। सबसे पहले बात आरजेडी को लेकर करेंगे। सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा गया था, जवाब उन्होंने साफ तौर पर दिया है कि नीतीश कुमार राजद के नेता नहीं है और उनके खिलाफ अगर मैं कुछ भी बोलता हूं तो वो पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाता है। बात तो सही है। वो आरजेडी के हैं, वो जेडीयू के हैं। एक सरकार बनाने के लिए ये लोग तालमेल बनाया है ना। लेकिन पार्टी का तो जहाँ सवाल होगा तो सुधाकर अपना पार्टी के बारे में तो बोल ही सकता है। इसमें कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्टी के साथ या पार्टी के समर्थन में तो बोल रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार को लगातार टारगेट कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता हैं नीतीश कुमार, खुद तेजस्वी यादव ने माना है। ऐसे में नीतीश कुमार पर जब निशाना साधेंगे तो क्या ये पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाता है? नहीं, उसमें पार्टी लाइन के खिलाफ इसलिए नहीं जा रहा है कि वो किसान के मुद्दा को उठा रहे हैं। किसान के सवाल पर उन्होंने बात किया है और किसान के सवाल को उठाना अच्छा बात है। उन्होंने जो कल जवाब भेजा है राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी को, उसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ हमारे घोषणा पत्र में बातें कही गई थी मैं केवल उन्हीं को उठा रहा हूं और ऐसा प्रतीत होता है कि राजद जो है वो अपने विचारधारा से हटकर नीतीश कुमार की नीतियों पर चल रही है, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, इसके पहले भी कितना लोग सवाल और किया है और बयानबाजी बहुत लोग किया है, लेकिन सवाल इसका नहीं उठता है। सवाल उठता है दूसरे चीज का। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्री के हैसियत से उन्होंने किसानों के सवाल पर उन्होंने बात किया था। अब किसको खराब लगा किसको अच्छा लगा, जनता को अच्छा लगा। अगर आपको खराब लगा है तो आप कार्रवाई करिए। वो तो मना नहीं कर रहे हैं सुधाकर जी की कार्रवाई हम पर मत करिए। तो कार्रवाई करने वाला ना सोचे जो उसको क्या करना है। तो ये माना जाए कि एक तरह से सुधाकर सिंह ने राजद को ही आईना दिखा दिया है। नहीं, आईना कैसे दिखाया है? वो तो बिहार के हित में, किसान के हित में बात किया है। तो जो आदमी किसान के, बिहार के हित में बात कर रहा है वो आईना क्या दिखा रहा है? वो तो सही बात रख रहा है कि किसानों का जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए बिहार के किसानों का। तो राजद वो काम करते नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब? नहीं, वो राजद को भी बता रहे हैं और सरकार को भी बता रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, लेकिन काम हो नहीं रहा है ना। तो नहीं हो रहा है तो इसमें राजद कहाँ से दोषी है? इसमें राजद कहाँ से दोषी होगा? नीतीश कुमार तो दोषी, सरकार दोषी होगी ना। सरकार उनके कैबिनेट के हिस्सा और कैबिनेट के मंत्री बोल रहा है उनके कैबिनेट में, तो अब सवाल बनता ही है।
बिहार के लोग तो यही सोचता है कि हमारे हित की बात बोल रहा है सुधाकर जी। ये बात है कि सुधाकर सिंह उन जनता के हित की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बिहार की जो सरकार है उसमें सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। आरजेडी नहीं रहेगी, सरकार नहीं चलेगी। तो क्या आरजेडी के कहे हुए बातों पर नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उदय नारायण चौधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इस सरकार को लंगड़ी सरकार कहा था। परसों तो बोले हैं, 2 दिन पहले ही बोले हैं लंगड़ी सरकार बोले हैं। तो उदय नारायण चौधरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं और ये भाषा बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। तो मान के चला जाए कि आगे ज्यादा दिन ये रिश्ता बना नहीं रहेगा। अभी रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन पार्टी चलाने वाले ना इस पर जवाब देंगे। हम कौन होते हैं जवाब देने वाले? तेजस्वी यादव जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, हमारा पार्टी अलग है, उन लोग का पार्टी अलग है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? तेजस्वी यादव ने जो लोगों को सपना दिखाया था अब उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो यही तो बात हम बोल रहे हैं, यही बात तो हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि तेजस्वी के कलम में ताकत है कि 10 लाख बहाली कर देगा। 115 विधायक उसके पास है, तो 115 वाला मुख्यमंत्री होगा तब ना वो करेगा। ऐसा नहीं तो नीतीश जी से वो उसको आग्रह करना पड़ेगा, नीतीश जी से आग्रह करना पड़ेगा। तो आग्रह वो सुन कहाँ रहे हैं? वो 10 लाख बहाली के जो बिहार के लोगों को अपना कह दिया कि हम 10 लाख बहाल करेंगे, तो 10 लाख बहाली करने का पावर किसको है? मुख्यमंत्री को है कि डिप्टी सीएम को है? मुख्यमंत्री को। तो फिर तो मुख्यमंत्री से तो आग्रह ही करना पड़ेगा। वो आग्रह सुनेंगे नहीं सुनेंगे, वो तो उसका दोनों का बीच का मामला है। बोले 19 लाख हम लोग देंगे, तो नीतीश जी ने बोल दिया कि हम 20 लाख देंगे, तो मतलब मजाक न हुआ? बिहार के साथ तो ये मजाक हुआ, नौजवानों के साथ मजाक हुआ, बेरोजगारों के साथ मजाक हुआ। ये मजाक बन रहा है। अब इसका खमियाजा ये कौन भोगेंगे या नहीं भोगेंगे, वो तो जनता के ऊपर है। तो लगता है कि ये जो अभी महागठबंधन की सरकार है ये 24 या 25 तक चल पाएगी। ये हमको जितना बोलना था हमने पहले कह चुका है, और अब खाली देखना है। देखना है, हाँ देखना है। अच्छा, इसके अलावा देखिए अब दूसरे तरफ जनता दल यूनाइटेड में क्या खलबली मचा हुआ है। कुशवाहा जी अलग राग आलापे हुए हैं, नीतीश कुमार अलग बयान देते हैं। तो क्या बिहार की जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने ही संगठन को नहीं बचा पा रही हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ कि कुशवाहा के लीडरशिप की बात हो रही है। तो लीडरशिप में तो अब सम्राट चौधरी आ गए हैं। चूँकि जगदेव बाबू जो कुशवाहा समाज के लीडर थे, तो उनके बाद शकुनी चौधरी लीडर हुए। अच्छा। और शकुनी चौधरी के बाद कोई कुशवाहा का लीडर नहीं हुआ। अच्छा। कोई लीडर नहीं हुआ। उसका लीडर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, और कुशवाहा समाज नीतीश कुमार को लेकर के चला बिहार के अंदर। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने उनको राज्यसभा में पहले भेजा, उसके बाद से उनको पहले नेता विरोधी दल बनाए थे, और नेता विरोधी दल के बाद वो राज्यसभा में गए। राज्यसभा के बाद अभी जब रोड पर वो चले गए थे तो फिर एमएलसी बना दिए और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना लेंगे। हालांकि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है, वो तो जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है उसी के पास सब कुछ रहता है। वो तो कागजी वो है, करना है, फॉर्मेलिटी होता है। तो और कोई उपेंद्र कुशवाहा को आप कुशवाहा समुदाय का नेता नहीं मानते हैं? ना, सवाल ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं मानते हैं कि कुशवाहा समाज उजियारपुर में इनको वोट नहीं किया। काराकाट में 2 सीट पर ही लड़े थे, दोनों सीट में कुशवाहा समाज नकार दिया। तो आप समझ लीजिए, कुशवाहा का लीडर तो अब सम्राट चौधरी को मान रहा है सब बिहार के। कुशवाहा केवल कुशवाहा समुदाय के वोट से कोई थोड़ी चुनाव जीत जाएगा। नहीं जीत जाएगा। अपना बेस चाहिए ना, अपना पूंजी पगार चाहिए ना, अपना जमीन चाहिए ना खेत जोतने के लिए। 2014 में जीते थे ना काराकाट? के जीता था? उपेंद्र कुशवाहा। वो बीजेपी जीता था। तो बीजेपी तो सभी जगह बीजेपी जीता है। जीता था। तो इस हिसाब से तो कहा जाएगा उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीते तो थे। इस हिसाब से कहा जाएगा तो 2019 में 16 सीट जेडीयू जीता, तो वो भी बीजेपी के दम पे जीता। गठबंधन, तो वही बात हुआ ना, वो गठबंधन में जीते थे ना। तो वो भी उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत से एक भी सीट जीत सकते हैं, अपनी ताकत से। तो फिर नीतीश कुमार 2020 के बाद उनको क्यों बुलाए? नहीं, नीतीश कुमार काहे बुलाए? कह तो रहे ये वही नहीं वोट नहीं दिए थे। नीतीश कुमार ने नहीं बोला है। हम्म, ये अपने नीतीश कुमार के हैं। जब इधर से खेदड़ा है तो नीतीश कुमार के पास गए, ये खुद गए नीतीश कुमार के पास, जाके गिलगिलाए हैं, कई बार रोए हैं। ऐसा बात नहीं, हम लोग सब जानते हैं। अच्छा।
और उसके बाद से नीतीश कुमार ने अपना बड़कपन दिखाया, शामिल कराया, एमएलसी बनाया, संसदीय वोट दिया, तो ये नीतीश कुमार का बड़कपन है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो अभी राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि क्या जेडीयू पर कब्जे की कोशिश हो रही है किसी के पीछे पावर के साथ? नीतीश कुमार के रहते हुए ना उपेंद्र कुशवाहा का कोई हस्ती है, ना आरसीपी का कोई हस्ती है, और ना जो है दूसरे किसी का हस्ती है। तो इतना बोल कैसे ले रहे हैं के उपेंद्र कुशवाहा? बोल रहे हैं तो आप समझते नहीं हैं। नीतीश कुमार शहीद होने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी है, वो सौ करके समाप्त कर देंगे। अच्छा, हाँ, माने इसी तरह से समाप्त हो जाएंगे, बोलते बोलते साफ हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की आगे की राजनीति नहीं दिखाई देती है? कहाँ से, अब सवाल ही नहीं उठता है। अब किसी के पीछे पावर लगा बिहार की जनता अब जान चुकी है कि उपेंद्र का चरित्र क्या है, अच्छा, और चाल क्या है, चेहरा क्या है, सब बिहार के लोग समझ गया। उनके समाज के लोग भी गाली देता है उपेंद्र को। हमारे यहाँ के तो सब कुशवाहा लोग गाली देता है कि उससे खराब कोई आदमी ही नहीं है, और सचमुच एकदम खत्म आदमी है, खराब आदमी है, आदमी ठीक नहीं है। निर्किश होती है ना, वो टिटहरी चिड़िया होती है, वो जो है उड़ती है आकाश में, तो रात में जो है टांगवा पसार के सोती है कि आकाश गिरेगा तो हम टांग पर रोक लेंगे। वही उपेंद्र कुशवाहा का काम है। वो पूछते हैं कि हम ही रोके हुए हैं नीतीश कुमार के। तो 2024 लोकसभा नजदीक आ रहा है, क्या का तो खेल हो रहा है, इसी का तो खेल उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो बीजेपी हमको एक आध को सीट दे देगा तो हमारी काम चल जाएगी। यही का तो खेल कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और कौन खेल है? तो क्या लगता है कि लौकुश समीकरण तोड़ के बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगे? देखिए, जिनको बीजेपी को वोट देना होगा वो बीजेपी को वोट देंगे, जिनको गठबंधन को वोट देना होगा वो गठबंधन को वोट देंगे। कहीं किसी के कहने में अब कोई लोग नहीं है, सब देख करके लोग काम कर रहा है। साधु यादव जी 2024 में कहाँ रहेंगे? अब हम कहे बोलेंगे जी कहाँ रहेंगे, अभी हम चुनाव अभी समय आएगा उसके बाद बोलेंगे, अभी कोई समय नहीं है। लेकिन तैयारी तो चल ही रहा होगा। तैयारी पॉलिटिकल आदमी के तो हमेशा रहता है। पिछला बार महाराजगंज से हमेशा रहता है, तैयारी हमेशा रहता है। तो फिर वही क्षेत्र रहेगा। हम पॉलिटिकल आदमी है तो तैयारी तो हमारा रहेगा ही। तो मान के चले ना कि मतलब अब कहाँ रहेगा नहीं रहेगा वो तो बात का चीज है, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं तो तैयारी तो रहेगा ही। हम लड़ाई से तो पीछे कभी हटते नहीं है। नहीं, इस बार तो उपचुनाव में अब आपकी पत्नी जी उतरी थी। हाँ ठीक है, वो तो राजनीति में सब होता है। लोकसभा में फिर आप ही दिखाई देंगे या मैडम ही दिखाई देंगे? वो समय के अनुसार सब देखा जाएगा। पार्टी वही रहेगी समय कि बदल सकता है? हम जिस पार्टी में है पार्टी तो हमारा वही है। अब हमारा पार्टी कहीं गठबंधन में जाएगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ चल रहा है। जो महागठबंधन के दो प्रमुख दल हैं, चाहे बात हम राजद की कर ले या फिर जनता दल यूनाइटेड की, दोनों के अंदर भी सांगठनिक तौर पर भी देखिए तो अभी काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ सुधाकर सिंह का मामला है, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा का मामला है। लेकिन राजनीति किस कदर आगे बढ़ेगी, हर किसी की नज़र इसी पर टिकी हुई है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।